बेगूसराय में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बेगूसराय समस्तीपुर सीमा पर चौकसी। सीमा को किया गया सील। आने जाने वाली गाड़ियों की एंट्री पास की जांच। गया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 तक पहुंचने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। शहर से लेकर गांव तक में लॉकडाउन का पालन। रांची में कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 मोबाइल वैन को किया रवाना। हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव हुए 7 लोगों के संपर्क में आए लोगों की होगी जांच। पटना के चांदपुर बेला में लोगों ने 30 से ज्यादा सफाई कर्मियों की आरती उतारकर और फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। तालियां बजाकर बढ़ाया मनोबल। कोरोना योद्धा के जज्बे को हर कोई कर रहा सलाम। कोरोना योद्धा को स्ट्रीट राइटिंग के माध्यम से अदा किया जा रहा शुक्रिया। डाक बंगला चौराहे पर लिखे जा रहे बधाई संदेश। मुंगेर में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एक महिला को स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया जमालपुर। आईबी की रिपोर्ट में महिला पर दिल्ली की तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने का संदेह। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को पुलिस प्रशासन कर रही है मदद। बड़े पैमाने पर राशन वितरण। भागलपुर के नौगछिया में क्वारंटीन सेंटर पर संदिग्धों की जांच करने पहुंचे डॉक्टर पर हमला। पीएचसी प्रभारी ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। सख्त कार्रवाई की मांग। दानापुर के खगौल में 40 गरीब परिवारों को मिला खाने का सामान। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने की मदद। कोरोना से लड़ने को लेकर पूर्णिया में सांसद संतोष कुशवाहा की पहल। सदर अस्पताल को कोरोना से बचने को लेकर राहत का सामान सौंपा। मुंगेर में कोरोना से बचने को लेकर मुखिया जनता ग्रामीणों के बीच बांटा मास्क। लॉकडाउन पालन करने को लेकर कर रहे जागरूक। लखीसराय में जेडीयू नेता सुजीत कुमार अपनी टीम के साथ लोगों की कर रहे हैं मदद। जरूरतमंद परिवारों को बांटा खाद्य पैकेट, साबुन और मास्क। औरंगाबाद के देव सब्जी मंडी में अधिकारियों का औचक निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी। सासाराम रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया दौरा। सफाई कर्मियों का जाना हाल। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। स्वास्थ्य कर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा। जमुई में सूची बनाने में जुटा स्वास्थ्य महकमा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा करवाई जा रही। भागलपुर रेलवे स्टेशन के वार्ड में ट्रेन के 9 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया कन्वर्ट। 81 बेड का बना आइसोलेशन वार्ड। मुजफ्फरपुर में पूर्व मध्य रेलवे 300 कंपार्टमेंट का आइसोलेशन वार्ड कर रहा तैयार। रेलवे के एक कोच में 8 बेड बनाए जा रहे। बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर सरकार सतर्क। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने सीवान, गोपालगंज और बेगूसराय को लेकर विशेष एहतियात बरतने को कहा। बाहर से आने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या पर बिहार के मंत्री विनोद सिंह की अपील। तबलीगी जमात के लोगों से भी जांच में सहयोग की अपील। नहीं सामने आने पर सख्ती से निपटेगी प्रशासन। पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया पीपीई किट। मान्यता मिलने के बाद रेलवे अपने मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को अपना किट कराएगा मुहैया। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की सहायता के लिए सरकार ने जनधन अकाउंट और वृद्धावस्था पेंशन अकाउंट में भेजी राशि। बैंक में राशि निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। गुमला में बैंकों से पैसा निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बैंकों के बाहर दिख रही भीड़। पुलिस के समझाने के का भी नहीं दिख रहा असर। कोरोना को लेकर हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डीसी, एसपी, सिविल सर्जन और वरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियों पर चर्चा। लॉकडाउन के दौरान पश्चिमी सिंहभूम में सामाजिक संस्थाएं मदद को आ रही आगे। गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को दिया जा रहा भोजन। भागलपुर में कोरोना से लड़ने की जीविका दीदी की ओर से मदद। कोरोना योद्धाओं के लिए 3 लेयर मास्क के निर्माण में जुटी। आरा में लॉकडाउन के दौरान बैंक आने वाले ग्राहकों पर भी नजर। सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जा रहा पालन। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना के हरिपुर कला पंचायत की मुखिया घूम घूम कर लोगों को कर रही जागरूक। मास्क का भी वितरण। औरंगाबाद के राहुल मिश्रा ने देह दान का किया आग्रह। कहा कोरोना की दवा के लिए उनके शरीर पर किया जा सकता है परीक्षण। सिमडेगा में जिला प्रशासन के आदेश पर NH 143 पर लाइन होटल संचालक ने खोला होटल। वाहन चालकों को भोजन कराना मकसद। पलामू में विधायक पुष्पा देवी ने लोगों को बांटा मोदी आहार। मास्क का भी वितरण। घरों में रहने की अपील। रांची के हिंदपीढ़ी में
और 72 घंटे के लिए बढ़ा टोटल लॉकडाउन। घर से बाहर निकलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। आसमान से भी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। कोरोना संकट का शबे बारात पर असर। रांची में बंद किए गए दरगाह। अंजुमन इस्लामिया की अपील, घरों में रहकर इबादत करें लोग। सिवान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। रघुनाथपुर प्रखंड के इलाके को किया गया सील। तमाम अधिकारी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पूर्वी चंपारण प्रशासन सतर्क। गोपालगंज और सिवान से जुड़ी सीमा सील। लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। नवादा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। इलाके को किया गया सील। कटिहार के पिपरा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। खेत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए महिलाएं कर रही हैं काम। पटना साहिब सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कोरोना संकट में लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की कर रहे हैं मदद। उनकी ओर से गरीबों के बीच बांटी जा रही राहत सामग्री। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार ने जरूरतमंद गरीबों के बीच वितरित की राहत सामग्री। मुसहरी टोले में आम लोगों के बीच मुहैया कराई गई राहत सामग्री। लखीसराय में पंचायती स्तर पर तेज हुआ राहत अभियान। जरूरतमंद गरीबों के बीच सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और डेटॉल सहित अन्य राहत सामग्री का वितरण। अररिया के नरपतगंज में गांव-गांव में राहत अभियान चला रहे एबीवीपी के कार्यकर्ता। महादलित बस्ती में गरीबों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। रामगढ़ में लॉकडाउन के दौरान ईंट भट्टा चलाने पर एसपी ने लिया एक्शन। स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स ने अवैध कोयले लदे 7 ट्रैक्टर्स को किया जब्त। गुमला में एसडीओ जितेंद्र देव ने गुमला और सिसई के अधिकारियों के साथ की बैठक। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। पाकुड़ में कोरोना के प्रकोप के बीच मदद का सिलसिला जारी। समाजसेवी अभिषेक गोयल ने 31,000 और जिला परिषद अध्यक्ष ने 1 लाख रुपए का किया दान। पाकुड़ के डीसी कुलदीप चौधरी ने ग्रामीणों का लिया हालचाल। लिट्टीपाड़ा के 2 पंचायतों में दीदी किचन सेंटर का किया औचक निरीक्षण। ग्रामीणों के साथ की बैठक। सरायकेला में कांग्रेस ने बनाया कोविड कंट्रोल रूम। कोरोना के कहर के दौरान आम लोगों की मदद की कवायद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। पाकुड़ में कोरोना को लेकर लिट्टीपाड़ा पुलिस ने बरती सख्ती। लिट्टीपाड़ा इलाके में तेज किया जाएगा अभियान। जमशेदपुर में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई निजी संस्था संघर्ष परिवार। ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच पहुंचाई राहत सामग्री। सिमडेगा पुलिस ने तेज किया गाड़ियों की जांच का अभियान। अनावश्यक घूमने वालों पर बरती जा रही सख्ती। लॉकडाउन से झारखंड में टूट रही नक्सलियों की कमर। पेट भरने के लिए जंगल छोड़कर आ रहे हैं गांव। डीजीपी ने सरेंडर कर मुख्यधारा में जुड़ने का दिया ऑफर। मोकामा में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोग क्वारंटाइन। मरकज से नहीं मिला कोई नाता। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी पुलिस। पटना में सब्जी मंडियों की भीड़ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन अलर्ट पर। एनसीसी कैडेट्स की तैनाती। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। रोहतास के मॉडल स्कूल में यूपी से आए 36 हार्वेस्टर ड्राइवर्स को किया गया क्वारंटाइन। गेहूं की कटाई के लिए यूपी के अलग अलग शहरों से आए थे हार्वेस्टर ड्राइवर। रोहतास जिला प्रशासन ने शबे बारात को लेकर दरगाह और मस्जिद कमेटी के सदस्यों के साथ की बैठक। कोरोना को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश। रोहतास के डेयरी में गरीबों की मदद के लिए आगे आए जेडीयू नेता विकास सिंह। स्लम बस्तियों में गरीबों के बीच बांटा चावल, आटा और आलू। पटना की मनेर नगर पंचायत में मोहल्ले वासियों ने फूलों से किया कोरोना फाइटर्स का स्वागत। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे इलाके में सफाई अभियान चला रहे कोरोना फाइटर्स। छपरा में माधोपुर पंचायत के मुखिया सुशील सिंह ने निजी फंड से किया राहत सामग्री का वितरण। पंचम वित्त की रकम नहीं मिलने के बावजूद चलाया राहत अभियान। सासाराम नगर परिषद एक्शन में पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का अभियान तेज। कार्यपालक अधिकारी की देखरेख में घनी बस्तियों का कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। औरंगाबाद के दाऊद नगर में संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्र। अपनी टीम के साथ गरीबों के बीच किया राशन सामग्री का वितरण। दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के सामने गहराई भोजन और पानी की समस्या। समाजसेवी संस्था जनचेतना ने आवारा पशुओं के लिए किया भोजन का इंतजाम। मुंगेर में लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री व्यवसाय हुआ प्रभावित। मुर्गियों को खिलाने वाले चारे की कमी से बढ़ी मुश्किल। औरंगाबाद में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने मछली मार्केट का किया दौरा।
दुकानदारों और खरीदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का दिया निर्देश। गोपालगंज में शहर को सैनिटाइज कर रहे नगर परिषद के स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों का स्वागत, फूलों की पहनाई माला, स्थानीय युवकों ने सम्मान देकर बढ़ाया हौसला। नवादा में शुरू होगा कोविड-19 खोज अभियान, डीएम ने आशा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सौंपा जिम्मा, घर घर जाकर लोगों की होगी जांच। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय में जीओएम की बैठक हुई, इस दौरान अब तक उठाए गए कदम और चुनौतियों पर चर्चा की गई। कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार की तैयारी, बनाया 3 चरणों वाला प्लान। पहले फेज में कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड और मास्क, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर रहेगा फोकस। दिल्ली में हाई कोर्ट में जून महीने में नहीं होगी गर्मी की छुट्टी, कोर्ट ने दिया आदेश। कोरोना से इसरो का बजट प्रभावित, इसरो के वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही बजट में बड़ी कटौती। इकोनॉमी अफेयर्स विभाग के बजट डिवीजन ने एक ऑफिस मेमोरेंडम किया जारी, पहली तिमाही में 15% की कटौती। झारखंड कैबिनेट की 12 अप्रैल को होगी बैठक, लॉकडाउन को बढ़ाने की मिल सकती है मंजूरी। एमपी में 14 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम शिवराज ने दिए संकेत। कोरोना के कारण ओडिशा ने बढ़ाई लॉकडाउन की मियाद, अब 30 अप्रैल तक सब कुछ बंद। सीएम पटनायक ने कहा, लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता। लॉकडाउन का 16वां दिन आज, ज्यादा घरों में ही लोग कैद, जरूरी सामानों के लिए निकल रहे हैं बाहर, बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। मुंबई में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 464 मामले दर्ज, 20 मार्च से लेकर अब तक 3634 मामले दर्ज। जम्मू में लॉकडाउन का कड़ाई से हो रहा पालन, 16वें दिन भी सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट पर, आने जाने वालों लोगों से कड़ाई से हो रही है पूछताछ। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,734, 473 मरीज हुए ठीक, अब तक 166 की जा चुकी है जान। बिहार में 50 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, आरएमआरआई में 8 और मरीज मिले, सीवान में अब तक सबसे अधिक 20 मरीज। झारखंड में कल एक साथ सामने आए 9 नए कोरोना के केस, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13, रांची में 7, बोकारो में 5 और हजारीबाग में 1 मामला। झारखंड में कोरोना वायरस ने ली पहली जान, गोमिया में बुजुर्ग की इलाज के दौरान बीजीएच में मौत, पूरे इलाके के सर्वे में जुटी मेडिकल टीम। बोकारो में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क, उपायुक्त ने लोगों से सतर्क रहते हुए घरों में रहने की अपील। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में स्थिति सबसे गंभीर, यहां मरीजों की संख्या 1100 के पार, 72 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 72 नए केस आए सामने, राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 385। छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज, एम्स में भर्ती, कोरबा के तबलीगी जमाती के संपर्क में था युवक, आंकड़ा हुआ 2। दिल्ली में अब तक 669 कोरोना संक्रमित, इसमें मरकज के 426 पॉजिटिव, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। राजस्थान में कोरोना ने ली एक और की जान, जोधपुर में 77 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम, पिछले 24 घंटों में 30 नए केस आए सामने। जयपुर में बढ़ाया गया कर्फ्यू का दायरा, खो नगोरियान इलाके में भी लगा कर्फ्यू, जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 129। उत्तर प्रदेश के आगरा में 19 नए कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 350 के पार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, अब तक 4 लोगों की जा चुकी है जान। पंजाब में कोरोना के 16 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 116, प्रदेश में मरने वालों की संख्या हुई 9। गुजरात में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए, इनमें से 50 अहमदाबाद, 2 सूरत, दाहोद, आनंद और छोटा उदयपुर में एक केस आया सामने। कर्नाटक में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, यहां कुल
191 कोरोना के केस आ चुके हैं सामने। 28 लोग ठीक हो चुके हैं, 6 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में 24 घंटे में 49 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 453, 11 की हो चुकी है मौत। मुश्किल समय में करीब आते हैं दोस्त, ट्रंप के थैंक यू पर बोले पीएम मोदी। कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम साथ साथ जीतेंगे जंग। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने मदद के लिए पीएम मोदी की तारीफ। कहा सही समय पर मदद के लिए देश की ओर से थैंक यू। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 3,28,661 मरीज हुए स्वस्थ। अमेरिका में कोरोना वायरस का हर दिन देखने को मिल रहा नया तांडव। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। 14,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 928 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण गंवा चुके हैं जान। 60,000 से ज्यादा संक्रमित। स्पेन में संक्रमण की संख्या में भी पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा तेजी। पिछले 24 घंटों में 6,180 नए मामले। मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। इटली में अब तक 1,39,422 केस की पुष्टि। अब तक 17,669 लोगों की हो चुकी है मौत। 26,491 लोग हुए हैं स्वस्थ। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,000 के पार। कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत वाला फ्रांस दुनिया का बना तीसरा देश।